कहा जाता है कि भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए खुद का कुछ नहीं है। भारत ने सारा कुछ विदेशी यानी बाहरी देशों से लिया है। पर ये लोग ये नहीं जानते कि भारत में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2300 साल वर्ष पूर्व ये लिख दिया था अपने उस दस्तावेज में कि कैसे भारत की संस्था चलेगी, कैसे भारत में शासन चलेगा, जो चीज़ें हम आज भी फॉलो करते हैं। देश विदेश के लोगों का कहना है कि भारत के पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी महान विद्वान पुरुष की। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य की। तो चलिए जी शुरू करते हैं। चाणक्य उर्फ कौटिल्य का जन्म हुआ था 350 ईसा पूर्व। माना जाता है ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम चाणक्य था, जिस वजह से इन्हें चाणक्य कहा जाता था। इन्होंने एक राजनीति से संबंधित किताब लिखी, कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखने के बाद इन्हें कौटिल्य कहा जाने लगा, क्योंकि उसमें ऐसे कूट तरीके, इतने कूट नियम थे, जिस वजह से इन्हें कौटिल्य भी कहा जाने लगा। वैसे वास्तविक इनका नाम विष्णु गुप्त था। माना जाता है जब चाणक्य बचपन में छोटे थे तो एक महर्षि आते हैं चाणक्य के घर पे और उनकी माँ से कहते हैं कि आपके बेटे के संयोग में तो राजयोग लिखा है। तो उनकी माँ रोने लगती है, कहती है अगर ऐसा होगा तो वो हमें भूल जाएगा। ऋषि कहते हैं अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उसके दांत पे देख सकते हैं, एक शेषनाग का चिन्ह बना होगा। तो उसकी माँ अपने बेटे के पास जाकर ये देखती है और वो चिन्ह उनको जब नजर आता है तो उसकी माँ रोने लगती है। और रोने लगती है तो चाणक्य पूछते हैं माँ आप क्यों रो रही हैं। तो उसकी माँ बताती है कि बेटे तू तो बड़ा होकर प्रधान या देश का राजा बनेगा तो तू हमें भूल जाएगा। तो चाणक्य पास में धरा एक पत्थर उठाते हैं और अपने दांत पर दे मारते हैं, जिससे उनका दांत टूट जाता है और कहते हैं माँ मुझे तेरे प्रेम के आगे इस राज का कोई लोभ नहीं है। फिर चाणक्य बड़े होते हैं और चाणक्य की पढ़ाई अच्छी होती है, जिसमें माना जाता है कि चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काफ़ी कम समय में वेदों का ज्ञान अपने अधीन कर लिया था, यानी कि उन्होंने अच्छी शिक्षा ले ली थी और कम उम्र में ही वो तक्षशिला के प्रोफेसर बन गए थे और कुछ दिनों बाद वो वहाँ के प्रधान प्रोफेसर भी बन चुके थे। माना जाता है उनके हाथ में एक कमेटी दी गई थी, जो कमेटी होती है आर्थिक कमेटी, जिससे हम क्या करते हैं लेन देन का हिसाब रखते हैं। और उस कमेटी में चाणक्य एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। फिर जब चाणक्य को पता चलता है कि दूर देश का कोई राजा अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर रहा है, तो वो राजाओं के पास जाकर एक राजाओं के पास जाकर अपने देश को बचाने के लिए उनसे विनती करते हैं और वो चाहते हैं कि वो सारे राजा एक साथ मिलकर उस यानी कि सिकंदर से लड़े और उसे भगा दें। लेकिन जब वो धीरे धीरे एक राज्य में जाते हैं, जब वो मगध पहुंचते हैं, मगध वो जगह जहाँ पर धनानंद का राजपाट था, यानी कि धनानंद वहाँ का राजा था। धनानंद सिर्फ इसी विषय में मशगूल रहता था। उसका काम था लोगों से कर वसूल करना और उसे खर्च कैसे किया जाए उसे खर्च करना, मदिरा पीना और बाकी स्त्री नृत्य वगैरह जो देखते हैं उन पर बस उसका यही ध्यान था, उसका सिर्फ यही काम था। तो घनानंद उसके राज दरबार में जाते हैं और जाकर एक ऐसी सीट पर बैठ जाते हैं, यानी कि सीट पर बैठ जाते हैं जो धनानंद की प्रिय सीट थी। तो धनानंद वहाँ आता है और देखता है कि ये कौन व्यक्ति, यानी कि धनानंद को वो व्यक्ति देखने में अच्छा नहीं लगता और कहता है ये कौन व्यक्ति मेरी सीट पर बैठा है, और अपने नौकरों से यानी दास दासियों से कह के उन्हें फेंकवा देता है। और फेंकने के बाद जब वो कौटिल्य नीचे गिर जाते हैं तो उनकी जटाओं के जो बाल है वो खुल जाते हैं और धनानंद जब भी कसम खाते हैं कि मैं अपने केस तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे साम्राज्य को हवा में ना उड़ा दूं। वहाँ से तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है कौटिल्य की बदले की आग की। और कौटिल्य कहते हैं कि मैं खुद भारतवर्ष के लिए एक ऐसा राजा ढूंढूंगा जो पूरे भारतवर्ष को चला सके, और घनानंद तुम्हारे राजपाट को जड़ से मिटा दे। तो रास्ते में फिर वापस आते हैं और रास्ते में आते हैं तो उन्हें एक चंद्रगुप्त नाम का बच्चा मिलता है जो खेल खेल में राजा बना होता है। कौटिल्य उसे देखते हैं और जाके उससे कहते हैं ए राजा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण तुमसे कुछ मांगना चाहता है। तो एक ब्राह्मण उनसे कुछ मांगना चाहता है तो वो बच्चा कहता है मांगो। वो कहता है, फिर वो मांगता है कि तुम देश के राजा बन सकते हो, तुम्हें मेरे से परीक्षण लेना। और ये सब बातें करके वो अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाते हैं, जहाँ जाकर वो उसे परीक्षण देते हैं। परीक्षण में भी तलवारबाजी, धनु विद्या, सारी विद्याओं को जानते हुए वो जो उन्हें पता रहता है शुरू से कि सिकंदर हमारे देश पर यानी कि भारतवर्ष पर हमला कर रहा है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना में भर्ती होने के लिए भेजते थे ताकि वो अंदर का राज वहाँ का पता कर सके। और चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है और वहाँ का राज जो भी उनकी सेना में कुछ होता है तो उसे ला के कौटिल्य को समझा देता है और कौटिल्य फिर उसके ऊपर नीति बनाते हैं। फिर कौटिल्य
कौटिल्य को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध से लड़ने के लिए भेजा था मगध, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य हार गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य वापस आते रहते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक झोंपड़ी में जहाँ वो रुक जाते हैं, बुरी तरह हार के बाद जब वो रास्ते में किसी एक ऐसे ही बेसहारा के रूप में एक झोंपड़ी पर आकर रुक जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उन्हें एक और प्रेरणा मिलती है। वहाँ पर एक बच्चा गरम गरम चावलों में बीच में हाथ डाल देता है, तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू तो बिल्कुल ही मूर्ख है, बिल्कुल चाणक्य की तरह। कहता है, माँ क्यों? क्योंकि तुझे तो साइड साइड से थोड़ा थोड़ा खाना था, तूने तो बस बीच में ही हाथ डाल दिया, तू तो बिल्कुल चाणक्य की तरह मूर्ख है। तो चाणक्य यहाँ से एक शिक्षा लेते हैं कि मुझे बीच में हाथ नहीं डालना। तो फिर वो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है, हमें थोड़ा थोड़ा लेना है। तो वो छोटे छोटे राज्यों पर जाकर वहाँ सोचते हैं, जिनसे संधि हो सकती है उनसे संधि करते हैं और अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। जो संधि नहीं करेंगे उनसे क्या कर लेते हैं, वो छोटे छोटे राज्यों पर जाकर जीत हासिल कर लेते हैं और वहाँ से एक विशाल सेना खड़ी करते हैं और फिर जाकर मगध में अटैक कर देते हैं और वहाँ से मगध को जीत लेते हैं। उसके बाद ये सब जितनी भी कुशलता, ये सारी कुशलताएं चाणक्य के अंदर थी, इसीलिए इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो आज भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर काफ़ी अहम फैसले आपको समझा सकती है। फिर उसके बाद चाणक्य पूरे भारतवर्ष में चाहते हैं यूनिटी यानी कि एकता। कि भारत में क्या होता है, भारत में होते हैं 16 जनपद। क्या होते हैं? जनपद। जन मतलब जन, पद मतलब जहाँ पैर रखा उसी का पद, तो जहाँ पे पैर रखते हैं उसी का पद हो जाता है। यानी कि 16 महाजनपद थे, यानी कि वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लेकिन कौटिल्य ऐसा नहीं चाहते थे। कौटिल्य चाहते थे कि सारा भारतवर्ष एक हो और फिर पहले हम भारतवर्ष को एक करें, यानी कि इस भारतवर्ष को पूरे को जीतें, उसके बाद हम क्या करें, और भारी जो भी देश हैं यानी कजाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर इन सबको भी जीता जाए। तो पहले उससे पहले हमें भारतवर्ष को जीतना होगा। तो उसके लिए फिर वो चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं और उनकी सेना काफ़ी विशाल हो जाती है जब तक, और एक एक करके महाजनपद को तोड़ तोड़ के जीतते चले जाते हैं। पूरे भारतवर्ष को जीतने के बाद फिर वो थोड़ा बाहर का भी जीतते हैं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जीत लेते हैं। तो ये सब बातें यही बात बताती हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे पुरुष हैं जिनके सिस्टम की आज भी हम तारीफ करते हैं, और वो सिस्टम 2300 वर्षों से अब तक चला आ रहा है। सोच सकते हो 2300 वर्षों से। और विदेशी का कहना है कि भारत में कुछ नहीं करा, ये सिस्टम भी अकबर ने चलाया, अलग सिस्टम था, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने अलग सिस्टम चलाया, तो भारत का अपना कुछ नहीं है। ये कहना सब बेकार है। अगर हम कौटिल्य पे ज़्यादा काम करें तो हम एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं का आराम से क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा कंट्रीब्यूट करके उसे एक अच्छा देश बना सकते हैं। हमें भारत का मतलब कि ये नहीं करना कि सारा देश हमारा वेस्टर्न ही होता जा रहा है, कि हर चीज़ वेस्टर्न, व्हाट्सअप, गूगल, फेसबुक, ये सब अपना होना चाहिए। क्या अपना होना चाहिए? जैसे कि इसके एग्जांपल देखने को आपको मिलेंगे। कुछ ऐप ऐसे हैं जो भारत में अपने हो रहे हैं। तो ये सिर्फ कौटिल्य ने 2300 वर्ष पहले बता दिया था कि हमारा अपना होना चाहिए। पहले क्या, अपना एकता होनी चाहिए। तो इस वजह से हमारा अपना होना चाहिए। जैसे कि आज हम कहते हैं कि अमेरिका सबका ऊपर क्यों बैठा है, वो डॉलर की वजह से बैठा है। डॉलर की वजह से क्यों बैठा है? क्योंकि उसने अपना कल्चर फैला रखा है। अपना कल्चर व्हाट्सअप, गूगल, फेसबुक, ये वहाँ से तो आए हुए हैं। वो डॉलर कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने ये सब लिख दिया था। तो वीडियो बताएं कैसी बन रही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।